दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में, जहां हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर आज के दिन 1% तक की गिरावट नजर आया एंड कहीं ना कहीं 1366 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुके हैं। अगर आप एचडीएफसी बैंक का पिछले 5 दिनों से परफॉर्मेंस देखोगे तो थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर हमें गिरावट वाला सिनेरियो देखने को मिला है। पूरा कंपनी दोस्तों रिकवर हो चुका था, लेकिन अभी अगर आप देखोगे कंपनी गिरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शो करना चाहूँगा, वो चीज़ें शो करके आपको बिल्कुल भी कंपनी के अंदर दोस्तों सेलिंग नहीं करना है, बल्कि अगर कंपनी गिरता है तो और ज़्यादा कंपनी के अंदर बाइंग करना। और ये जो लास्ट मौका आपको नजर आने वाला है, इसके बाद कंपनी ये प्राइस रेंज के आसपास बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि करंटली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा बहुत बड़े बड़े टारगेट हमें दिए गए हैं। तो देखिएगा पिछले 5 सालों का चार्ट मैंने आपके साथ ओपन किया है। तो चार्ट के अंदर होता क्या है ना, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा हो दोस्तों, राइट, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा हो तो कंपनी के पैरामीटर्स भी बढ़ने चाहिए। 2 पैरामीटर हुआ, राइट, 2 चीज़ें हमें देखना चाहिए। और थर्ड जो चीज़ है कंपनी का टेक्निकल चार्ट। तो ये तीनों चीज़ें अगर कोई भी कंपनी के पॉजिटिविटी के अंदर अगर देखने को मिले तो बिना कुछ डिसीजन लिए, बिना कुछ सोचे जरूर कंपनी के अंदर आपको अच्छा खासा बाइंग करने का डिसीजन दोस्तों आप ले सकते हो। क्योंकि जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होगा, जिन कंपनी के पैरामीटर्स लगातार ग्रोथ वाले होंगे, तो वो कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर तीनों पैरामीटर अगर आपको पॉजिटिविटी दिखाई दे तो वो कंपनी जरूर आपको आने वाले सालों में एक मल्टीपल रिटर्न्स क्रिएट करके देगा। अभी अगर आप देखोगे तो ऊपर से कंपनी लगातार दोस्तों रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स हमें लिया गया था। देखिएगा जब भी कंपनी इस लेवल पर आता है, लगातार मल्टीपल टाइम कंपनी के द्वारा हमें रेजिस्टेंस लिया, एंड जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता है, यही लेवल्स की पर कंपनी के अंदर हमें अच्छा खासा सपोर्ट दोस्तों लिया जाता है। लेकिन बहुत बार कंपनी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बार बार दोस्तों लेगा नहीं, कभी ना कभी कंपनी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा। आपको क्या लगता है कि एचडीएफसी बैंक कोई बुरा कंपनी नहीं, राइट? क्या कंपनी बुरा है? नहीं दोस्तों, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड कब से कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, जितना ज़्यादा लोगों को कंपनी परेशान करेगा, जब भी कंपनी ब्रेकआउट देगा ना, अब देखते रह जाएंगे, इतना बड़ा हमें तेजी आएगा। एक एग्जांपल मैं आपके साथ देना चाहूँगा, मदरसन सुमी, राइट? आपको पता होगा मदरसन सुमी के बारे में, जो लोग चैनल के ऊपर रेगुलर वीडियोज़ को देखते हैं उन सभी लोगों को पता होगा कि मदरसन सुमी क्या था। एक पैरेलल चैनल के अंदर दोस्तों फंसा हुआ था, लगातार कंपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था। जैसे कंपनी यहाँ से बाहर निकला, आप देखते रहेंगे इतना ज़्यादा हमें कंपनी के अंदर तेजी आया, राइट? तो यही होता है एचडीएफसी बैंक के अंदर भी, वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एचडीएफसी बैंक का जो कंसोलिडेशन वाला जो जोन है ना, वो 2021 से है। अभी कैसे अगर आप देखोगे 2022 से, यानी कि 2021 से कंपनी लगातार दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है। पूरे 4 साल कंपनी के अंदर हो चुके हैं, 3 से 4 साल। तो आप समझ सकते हो कि जैसे कंपनी लेवल्स ब्रेक करेगा कितना ज़्यादा हमें तेजी आएगा। एंड करंट बेसिस के ऊपर एनालिस्ट के द्वारा क्या एस्टिमेट दिया गया है वो जानना भी इंपॉर्टेंट होता है। बाइंग करने का जो लेवल है या फिर बाइंग करने का जो एम हमें दिया गया है, डिसीजन दिया गया है, वो 90% एनालिस्ट का मानना है कि आपको बाइंग करना चाहिए। उसके बाद होल्ड करने का जो परसेंटेज है वो 7% है, एंड सेल करने का है वो सिर्फ 2%। यानी कि आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट 90% जो एनालिस्ट के द्वारा बाइंग साइड के लिए आपको व्यू दिया गया है। इनका ये मानना है आपको बाइंग करके ही चलना चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे कंपनी के पैरामीटर शो करना चाहूँगा। बिजनेस तो आपको बताया कि कंपनी बैंक सेक्टर से बिलोंग करता है, बैंकिंग सेक्टर से। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाली बैंक के अंदर निवेश करना चाहते हो तो मैंने पहले भी शेयर किया था, आप सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के अंदर निवेश करना पहला प्रेफरेंस आप यही कंपनी को दे सकते हो, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है एंड पास्ट का भी परफॉर्मेंस देखोगे तो वो बहुत अच्छा है। अभी इनके पैरामीटर्स देख के आपको समझ में आएगा। देखिएगा ये 2019 का डेटा, जिसके अंदर 1,24,000 करोड़ के आसपास हमें कंपनी का रेवेन्यूज था, वही बढ़ के हो चुका है 2023 के अंदर देखोगे तो 2,04,000 करोड़। यानी कि आप समझ सकते हो कि लगातार कंपनी के अंदर में कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर हमें ग्रोथ नजर आ रही है। फिर कंपनी का प्रॉफिट्स में आपके साथ शो करना चाहूँगा, जहां 2019 में कंपनी के पास 22,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वही 2023 तक यहाँ अपडेट दिया गया है 46,000 करोड़। यानी कि कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर हमें प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ आ रही है। और जैसे जैसे आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर गिरावट आ रहा है, वैसे वैसे कंपनी का डिलीवरीज ऑब्जर्व करना। जब लगातार कंपनी तेजी के अंदर मिल रहा था ना, तब हमें ज़्यादा दोस्तों डिलीवरीज नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अभी देखना कि यहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है। आज के दिन 75% तक की डिलीवरीज हमें नजर आया। इसके अंदर रिटेलर्स बहुत ज़्यादा कम होते, पब्लिक बहुत ज़्यादा कम होते। मैक्सिमम कौन होते? मैक्सिमम होते फॉरेन इन्वेस्टर, यानी कि एफआईआईज, या फिर आप पकड़ सकते हो कि म्यूचुअल फंड। ये लोग लगातार दोस्तों बाइंग कर रहे हैं। अभी म्यूचुअल फंड्स का नाम दोस्तों निकल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा हम लोग जानेंगे, जो कि म्यूचुअल फंड्स का एचडीएफसी बैंक के अंदर।
तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मई महीने का डेटा मैंने आपके साथ अपडेट किया है। 233 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 92 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आया, जहां हर एक महीने का डेटा मैं आपके साथ लगातार दोस्तों शेयर करते आ रहा हूँ। और एचडीएफसी बैंक के अंदर म्यूचुअल फंड्स का हर एक महीने का डेटा देखना, जैन के अंदर, फेब के अंदर, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर एंड मई के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बाइंग किया गया। ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बाइंग का डेटा है। अगर यार रेड होता तो ये सेलिंग का होता, लेकिन क्या आपको यार रेड दिखाई दे रहा है? नहीं। यानी कि लगातार म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा बाइंग हमें कर रहे हैं। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर अनिल सिंघवी के द्वारा हमें एचडीएफसी बैंक को लेके हमें टारगेट दिया है। इनका ये मानना है कि बहुत जल्दी कंपनी 2500 रुपीज तक का टारगेट लेवल्स हमें अचीव करके दे सकते, जो कि दोस्तों अगर आप करंट लेवल से कंपेयर करके चलेंगे तो बहुत बड़े टारगेट्स हमें दिया है करंट प्राइस से भी ऊपर। यानी कि आप समझ सकते हो कि अभी भी बाइंग करने का मौका है। एंड लगातार कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, और जो भी कंपनी ब्रेकआउट करता है इनको पता है कितना ज़्यादा हमें तेज़ी आता है। अभी हम आ चुके कंपनी के एक डेटा के ऊपर कि बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सर एचडीएफसी बैंक का Q1 का रिजल्ट्स कब आएगा। तो बेसिकली कंपनी के द्वारा डेट हमें डिक्लेयर किया गया है। तो एचडीएफसी बैंक का Q1 का जो रिजल्ट्स है वो 20 जुलाई को आने वाला है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। जरूर कंपनी के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन भी 1 से 1.5% की गिरावट आया, एंड कहीं ना कहीं 348 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अगर आप लगातार जियो फाइनेंशियल्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो जैसे एचडीएफसी बैंक एक लेवल्स के अंदर हमें लगातार दोस्तों स्ट्रगल कर रहा है, इस लेवल के अंदर लगातार कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, वैसे जियो फाइनेंशियल्स भी यही लेवल्स के अंदर कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें बिलोंग कर रहा है। अभी अगर आप देखोगे, आप सभी को पता होगा, हमने इस कंपनी के अंदर 232 रुपए के आसपास बाइंग किया था, और अभी भी हम लोग जियो फाइनेंशियल्स के अंदर दोस्तों होल्ड कर रहे हैं। ये हमने क्यों बाइंग किया था? नीचे से एक ट्रेड लाइन था, इसी ट्रेड लाइन के ऊपर मल्टीपल टाइम्स कंपनी आ रहा था और मैक्सिमम तरीके से सपोर्ट लिया जा रहा था। तो यही ट्रेड लाइन के अंदर हमने बाइंग किया। तो जो लोग पुराने व्यूवर्स है उन लोगों को पता है कि हमने कौन से लेवल के ऊपर जियो फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस किया था और किस तरीके से रिजल्ट्स उनको अभी मिल रहा है। राइट, जिन भी लोगों ने बाइंग किया है ना, उनको अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है। लेकिन अभी भी कंपनी टॉप से लेकर करंट प्राइस तक कंपेयर करेंगे तो अभी ये कंपनी बड़ी तेजी के बाद हमें 10% तक की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। करीब करीब उस समय 60% तक का तेजी नजर आया हुआ था 3 महीने में, और उसके बाद 10% तक का प्रॉफिट बुकिंग कंपनी के अंदर हुआ है। गिरावट के अंदर कंपनी मिल रहा है, तो ये गिरावट के अंदर जरूर दोस्तों बाइंग करने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बाद कंपनी निवेश करने का मौका नहीं देगा। आप सभी को पता है, एक बार दोस्तों जियो फाइनेंशियल्स के अंदर तेजी आने लगा तो ये कंपनी निवेश करने का मौका बिल्कुल भी दोस्तों नहीं देता। अब इनका आज के दिन का अगर आप डिलीवरीज देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 67% तक की डिलीवरीज नजर आया। यानी कि आप समझ सकते हो कि बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री लगातार हो रहा है, एंड रिटेलर्स को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता कि बड़े बड़े प्लेयर्स लगातार एंट्री कर रहे हैं। अभी हम आ चुके कंपनी के मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि दो कलर है, एक है येलो कलर जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है, और एक ग्रे कलर है जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो मैक्सिमम बार क्या होता है ना, जो भी कंपनी येलो लाइन के आसपास आता है, यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज पर आता है, वही लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स कंपनी क्या करता है, मैक्सिमम में हमें सपोर्ट लिया जाता है। पर अभी अगर आप देखोगे जियो फाइनेंशियल के अंदर, अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, वही लेवल्स के अंदर जियो फाइनेंशियल अभी कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले ना, वैसे वैसे बाइंग करना, इसके बाद आपको कंपनी निवेश करने का मौका नहीं देगी। क्योंकि जियो फाइनेंशियल के कुछ पैरामीटर्स में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों होता क्या है ना, बहुत सारे लोग कंपनी के अंदर गलती से बाद में बाइंग करते हैं। राइट, उनको पता होता है कि ये कंपनी लंबे समय के अंदर बढ़िया तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अभी बाइंग नहीं करेंगे, जब कंपनी के अंदर तेजी आएगा उस समय ये लोग बाइंग करेंगे। लेकिन जो भी लोग गिरावट के अंदर बाइंग करते हैं ना, उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा हमें रिटर्न मिलता है। कंपनी को कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स में आपके साथ शो करना चाहूंगा। ये डेटा है सेल्स का, यानी कि रेवेन्यूज भी बोल सकते हो। 2023 के अंदर 45 करोड़ था, वही 2024 के अंदर देखोगे तो 1850 करोड़ है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट्स भी देखोगे तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 23 के अंदर 31 करोड़ था, वही 2024 के अंदर 1605 करोड़ है। तो कंपनी बिजनेस क्या करता है, फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, एनबीएफसी कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। लेकिन इनके वेबसाइट्स के अंदर अगर आप विजिट करेंगे तो आपको होम लोन्स के अंदर भी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, इंश्योरेंस ब्रोकिंग के अंदर अच्छा काम कर रहा है, पेमेंट बैंक्स के अंदर एंड पेमेंट सोल्यूशंस के अंदर भी कंपनी का बिजनेस। इसके अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो मई 2024 का डेटा है, अभी तक हमें जून महीने का डेटा अपडेट नहीं हुआ। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो 42 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 23 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आए। तो अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो पहले टेक्निकल चार्ट पैटर्न डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्यों हमें कंपनी के अंदर बहुत जल्द तेजी आ सकता है उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे।
तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, ये ऊपर का एक रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे का एक सपोर्ट लेवल है। इसी के बीच में कंपनी क्या कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। जब भी कंपनी नीचे आता है, यानी कि जब भी कंपनी नीचे आता है, आप क्या देख पा रहे होंगे, यही से कंपनी के अंदर हमें सपोर्ट लिया जाता है। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है, यही लेवल्स के ऊपर हमें कंपनी रेजिस्टेंस लेता है। एक बार अगर कंपनी ये लेवल से ऊपर दोस्तों क्लोज करना स्टार्ट करेगा ना, आप देखते रह जाएंगे इतना अच्छा खासा तेजी आए। आपको पता होगा जियो फाइनेंशियल्स की एंड जोमेटो की एंट्री हुआ था किसके अंदर, निफ्टी 50 के अंदर जो एफ सेगमेंट है उसके अंदर एंट्री जियो फाइनेंशियल्स की एंड जोमेटो की हुआ था। इसके अंदर बोला गया है कि ऑलमोस्ट मैसिव बाइंग हमें हो सकता है जियो फाइनेंशियल्स के अंदर। कुल मिला के $466 मिलियन का एक बहुत बड़ा इनफ्लो आ सकता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एंड करंट बेसिस के ऊपर बोला गया है कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर 2024 के लिए जो टारगेट है ना, पहला टारगेट है 425 रुपीज का एंड सेकंड टारगेट दिया है 450 रुपीज। तो एक ही रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूंगा, कंपनी कोई बुरा नहीं है, अच्छा कंपनी है, तो जैसे आपको गिरावट के अंदर नजर आए वैसे बाइंग करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड अच्छी कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों बाइंग करते हैं। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है फिल्ट्रा कंसल्टेंट एंड इंजीनियर लिमिटेड। 137 रुपीज के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आया एंड 850% से भी ज्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने 1:3 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास 3 शेयर होंगे तो हर 3 के शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करें।